हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बच्चों, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म्स जो हैं वो भरने में आ रहे हैं, ठीक है ना। और एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने के बाद तुरंत ही अगले महीने आप लोगों के एग्ज़ाम्स का जो टाइम टेबल है, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हैं चाहे बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं, तो आपके एग्ज़ाम का टाइम टेबल अगले महीने में आ सकता है। मार्च के लास्ट में या अप्रैल में आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आ रहे थे, सर क्या टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, क्या स्ट्रेटजी एग्ज़ाम टाइम में अपनाई जाए, क्या रणनीति एग्ज़ाम के टाइम में अपनाई जाए कि सर हम पास हो जाएं, ठीक है ना। जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी वो अब टेंशन में आते हैं, ठीक है नहीं, कि अब भाई पास कैसे हों। जो अच्छे बच्चे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए कि अपन एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पास होने के लिए कितनी यूनिट तैयार करें। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि साहब मुझे पास होना है, सर मैं कैसे पढूं। आपको पता है कि आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, सब में 5-5 यूनिट की पेपर आप लोगों के होने वाले हैं। तो 5 यूनिट में से कितनी यूनिट तैयार की जाए पास होने के लिए, इस बात पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। केवल 2 यूनिट पढ़ें तो क्या पास हो सकते हैं क्या? कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं दो दो यूनिट तैयार कर लूँ तो पास हो जाऊंगा। तो उन सारे सवालों का जवाब आज की इस क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को देने वाला हूँ। अच्छी परसेंटेज अगर मुझे बनानी है तो क्या स्ट्रेटजी मैं अपनाऊं, ठीक है ना। तो उन सारे सवालों के जवाब आज की इस क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हम 2 यूनिट तैयार करते हैं, केवल 2 यूनिट को अगर हम प्रिपेयर करें तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है, क्या कंडीशन हम लोगों की होने वाली है, उसको जरा अपन देखें। देखिए 2 यूनिट अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि हमारे पास पेपर में 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी आएगा, ठीक है ना। ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी आएगा, ठीक है ना। सेकंड ईयर के बच्चे हैं या थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों का सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी आएगा और सेक्शन सी आएगा, ठीक है ना। उनका ओल्ड स्कीम पर पेपर होगा। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपको पता है सेक्शन ए में फर्स्ट सेमेस्टर में हर यूनिट में से 2 प्रश्न आएंगे। हर यूनिट में से कितने प्रश्न आएंगे? 2। अब मान लो आपने 2 यूनिट तैयार कर ली, बहुत अच्छे से आपने तैयार कर ली, सब 2 यूनिट तो बिल्कुल चकाचक मैंने तैयार कर ली, इन 2 यूनिट में तो कतई कोई लफड़ा नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इन 2 यूनिट में से आप लोगों के पास जो चांस बनते हैं, आप यहाँ पर 2 प्रश्न कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो और दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, तो 4 मार्क्स तो आप यहाँ पर ला सकते हो, 4 मार्क्स आपके यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन बी में आपको 2 यूनिट में से, हर यूनिट में से 2-2 प्रश्न आएंगे और उन 2-2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना है। पहली यूनिट में से 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से एक प्रश्न करना है। दूसरी यूनिट में से 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से एक प्रश्न करना है। तो 2 प्रश्न आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे और ये दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के होंगे। दोनों क्वेश्चन आपके कितने कितने नंबर के होंगे? 10-10 नंबर के। तो 20 मार्क्स का मैटर आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। तो आपको 20 मार्क्स का जो पैटर्न है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, हर यूनिट में यहाँ पर जो है ना, आपको सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक यूनिट में से कितने प्रश्न आएंगे? 2। अब एक यूनिट में से 2 प्रश्न आएंगे तो 2 यूनिट में से 4 क्वेश्चन हो गए ना, तो 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको मिल जाएंगे, 8 नंबर का मैटर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो टोटल जो है, टोटल आप लोगों को यहाँ पर आप 28 नंबर का मैटर जो है वो स्कोर कर सकते हो 2 यूनिट पढ़ करके। अब 28 नंबर का मैटर अगर आप स्कोर कर सकते हैं, टोटल पेपर आपका होगा 70 नंबर का और 70 में से आपको पास होने के लिए चाहिए 40% नंबर। आपके 40% मार्क्स आएंगे तो आप उस पेपर के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर पास हो पाएंगे। तो 70 का 40% अगर मैं निकालूं तो ये 28 होता है, मतलब आप लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। आप कहां पर हैं? बॉर्डर लाइन पर।
ठीक है ना, ये आपके लिए रिस्क हो सकती है, ये आपके लिए क्या हो सकती है, रिस्क हो सकती है। अब जरूरी थोड़ी है कि हमने 2 यूनिट तैयार करी और 2 यूनिट में से सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आगे हमने पढ़े वही क्वेश्चन आगे। उन 2 यूनिट में से मान लो सेक्शन ए का कोई भी एक सवाल अटक गया, खुदा ना खास्ता कोई उठ पटांग सवाल आ गया, या सेक्शन बी में से कोई उठ पटांग सवाल आ गया, हम भूल गए, तो एक जगह भी थोड़ी बहुत भी गलती होने पर, थोड़ा बहुत भी एरर आने पर आप इस 28 से चूक सकते हो, 28 से नीचे रहे और हमारा खेल खत्म। मतलब पास तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिस्क है, उसमें आप बॉर्डर लाइन पर हो, पास हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। ठीक है ना, तो 2 यूनिट तैयार करने में तो भैया रिस्क है, इसमें क्या है, रिस्क। इसमें आपको मैं कहूंगा कि 30% चांस है कि आप लोग पास हो जाएं, 30% चांस है आप लोग के पास हो जाएं। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे और ये एक एक नंबर के मिलेंगे, तो 4 नंबर आपके यहाँ पर आए। ठीक है ना, और आप सेक्शन बी में से अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, तो 35 और 10 45, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 7-7 नंबर के मिलेंगे। ठीक है ना, तो 14 नंबर आपके पास यहाँ आ गए, 14 मार्क्स। अब सेक्शन सी में से आपको 2 प्रश्न मिल सकते हैं, सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 सवाल आते हैं सेक्शन सी में से, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, हर यूनिट में से एक प्रश्न आता है। तो हो सकता है आपको ये दोनों प्रश्न मिल जाएं, दोनों प्रश्न अगर आपको मिल गए तो 15 नंबर के आपके 30 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना, और हो सकता है 2 में से एक ही मिले, एक तो आपको मिल जाएगा, 2 में से 1 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उनके अगर पार्टीशन आगे उनमें कोई क्वेश्चन उठपटांग आ सकता है, तो 2 यूनिट तैयार करने में थोड़ी सी रिस्क हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो नंबर प्राप्त होते हैं वो कितने नंबर हुए, 30 और 14 44, और 4 48 नंबर लाए जा सकते हैं, 2 यूनिट पढ़ करके भी 48 नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी क्या रह जाती है, रिस्क रह जाती है, क्योंकि इसमें सेक्शन सी का सवाल मिले नहीं मिले, ये थोड़ा सा गड़बड़ साला है, यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क है। ठीक है ना, और सेक्शन बी के सवाल में भी अगर कोई पार्ट आपका नहीं अटकता है तब तो ठीक है। ठीक है ना, तो 2 यूनिट तैयार करने में आप बॉर्डर लाइन तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन आप पार निकल जाओगे उस बॉर्डर लाइन के, उसमें थोड़ी सी क्या है, रिस्क है। ठीक है ना, तो हम कोशिश करें कि 3 यूनिट तो तैयार करें, 3 यूनिट तो हम लोग अच्छे से तैयार करें ही करें। अब 3 यूनिट तैयार अगर कर ली तो आप है ना बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। 3 यूनिट अगर हमारी अच्छे से तैयार है तो मैं आपको बताऊं आप श्योर पास हो जाओगे हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में। अगर आपने 3-3 यूनिट बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ली कि गुरुजी 3 यूनिट में से तो कहीं हम अटकने वाले नहीं है, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, पास की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए अगर मैं डिस्कस करूं इस सिस्टम को, तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या मामला रहेगा, यहाँ पर आपके 3 यूनिट में से 6 प्रश्न मिल जाएंगे, 2-2 नंबर के, तो 12 नंबर तो आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, सेक्शन बी में से आपको 3 प्रश्न मिल जाएंगे 10-10 नंबर के। ठीक है ना, तो 30 नंबर आपके टोटल यहाँ आ गए, तो टोटल आपके पास 42 नंबर आपके पास आ जाएंगे। टोटल आप 42 मार्क्स जो है वो प्राप्त कर सकते हो अगर आपने 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर ली और ये 3 यूनिट में से जो भी क्वेश्चन आया वो आपने गड़बड़ नहीं करा। 3 यूनिट में से जो भी क्वेश्चन आया वो आपने गड़बड़ नहीं करा, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपने अच्छे से दिया, तो आप श्योर पास हो जाओगे और फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। 60% मार्क्स हो गए आपके, 70 में से 70 का 60% मार्क्स हो गया 42। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो आपकी परसेंटेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। ठीक है ना, तो 3 यूनिट तैयार करने पर आप बिल्कुल पास तो अच्छे से हो रहे हो, थोड़ा बहुत रिस्क होगा तो उसको भी अपन यहाँ पर झेल सकते हैं। 42 में से अपन 28 से 42 के बीच में तो नंबर अपन फोड़ ही लेंगे, 42 के 36 रह जाएंगे, 35 रह जाएंगे, 30 रह जाएंगे, 28 नंबर तो अपन फोड़ ही लाएंगे। खैर अगर आपने 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर ली तो मेरा कहना यह है कि अपन किसी भी पोजीशन में है तो कम से कम अभी आपके पास इतना समय है, इतनी अच्छी सी बात है
कि कहीं से भी उन 3 यूनिट को तो अच्छे से आप लोग तैयार करो। और अगर किसी को 3 यूनिट का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, 3 यूनिट के लिए अगर कंटेंट कहाँ से पढ़ें गुरुजी, मेरे पास तो मैटर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, ओम ज्ञान केंद्र, प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप लोग कंप्लीट सिलेबस जो है वो हमारा परचेज कर सकते हो। 8829823301 पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो 50% डिस्काउंट में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है ना। अभी एग्जाम टाइम में हमने कंप्लीट सिलेबस को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कंप्लीट सिलेबस जो है 50% ऑफ कर दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी, सेकेंड ईयर वालों के लिए भी, थर्ड ईयर वालों के लिए भी। ठीक है ना। तो आप मेरे से कांटेक्ट करके अपने कंटेंट को आप लोग तैयार कर सकते हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी दोस्त, कोई भी जानकार व्यक्ति अगर आप डिफिकल्ट में है, परेशानी में है, टेंशन में है, तो भैया यहाँ का टेंशन मत ले, प्ले स्टोर से ओम ज्ञान केंद्र का ऐप डाउनलोड कर ले। ठीक है ना। सर से बात कर ले इन नंबरों पर, सर तेरी समस्या का हल कर देंगे। ठीक है ना। और आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हो तो भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो सेक्शन ए में से कितने प्रश्न मिले, 6 × 1, 6 नंबर के सवाल तो आपको यहाँ मिल गए। ठीक है ना। और सेक्शन बी में से 3 सवाल आपको यहाँ मिल गए 7 नंबर के, 21 नंबर का मैटर आपके पास यहाँ हो गया। अब 3 सवालों में से आपको 2 सवाल ही तो करने, हर यूनिट में से एक एक प्रश्न तो आएगा ही। मान लो 3 यूनिट आपने तैयार करी और 3 यूनिट में से कोई एक यूनिट ऐसी थी जिसमें से सेक्शन सी में सवाल नहीं आया, तो 2 यूनिट में से तो सवाल आएंगे ही आएंगे। 2 यूनिट में जो 3 यूनिट तैयार करिए उनमें से 2 यूनिट के सवाल तो आपको सेक्शन सी में मिलेंगे ही मिलेंगे, और सेक्शन सी में 2 ही सवाल तो करने मेरे भाई, और 2 सवाल 15-15 नंबर के ये आ गए तो 30 नंबर का मैटर ये हो गया आपका, है कि नहीं। अब टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास हो गए ये 30 और 21 51 और 6 57 नंबर का मैटर हो गया 75 में से, आउट ऑफ 75, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करें तो, है कि नहीं। तो यहां पर आप श्योर पास है। मान लो सेक्शन सी में से 2 नहीं मिला तो एक तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई, 15 नंबर भी काम कम हो भी जाए तब भी 57 में से अपन कितने नंबर ले आएंगे, 42 नंबर तो तुम्हारे जब भी आ जाएंगे 75 में से। तो मतलब ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। तो 3-3 यूनिट तो बिल्कुल अच्छे से हर कंडीशन में, हर हाल में हम लोग तैयार करें ही करें, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गई। और अगर अपन को अच्छा स्कोर करना है, अच्छी परसेंटेज अगर बनानी है, तो भैया 4 यूनिट तैयार कर लो रे। और 4 यूनिट तैयार कर ली ना तो 80% बन जाएगी आपकी, मेरी गारंटी है। ठीक है ना। और 80% बीएससी के अंदर बहुत बढ़िया परसेंटेज होती है। ठीक है ना। और भी अच्छा स्कोर करना फिर तो भैया सब पूरी तैयारी करेंगे ही करेंगे। जो बच्चे पूरी तैयारी कर रहे हैं, 5 यूनिट तैयार कर रहे हैं, वो तो अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, लेकिन 4 यूनिट तैयार करके भी टॉपर्स में आया जा सकता है। ठीक है ना। कैसे, देखो, अपन वही माजरे को यहाँ पर समझें, तो वही सिस्टम को अगर मैं यहाँ पर समझूं तो हमारे पास सेक्शन ए है, हमारे पास सेक्शन बी है, हमारे पास सेक्शन सी है। ठीक है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का तो सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी आएगा। वो सेक्शन ए में से कितने प्रश्न हो जाएंगे उनके, 8 × 2 16 नंबर के, तो ये हो गए तैयार। ठीक है। 4 क्वेश्चन 10-10 नंबर के यहाँ पर हो गए तैयार। ठीक है ना। 40, तो 40 और 16 टोटल कितने नंबर हो गए, 56 नंबर हो गए मेरे दोस्त, आउट ऑफ 70। और ये कितने परसेंट नंबर हो गए, 80% नंबर हो गए 70 में से, 80% नंबर हो गए। 80% तक हम लोग पहुंच सकते हैं अगर हमने 4 यूनिट तैयार कर ली तो। ठीक है ना। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे तो ना, क्योंकि यूनिट 5 का एक क्वेश्चन ही तो कम रहा हमारा, और 5 यूनिट तैयार करते तो पूरा ही मामला हो गया, है क्या नहीं। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले तो बल्कि और भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना। तो वहां पर सेकंड उनको लिए 8 क्वेश्चन यहाँ पर एक एक नंबर के, 8 नंबर के तो आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आप 7-7 नंबर के यहाँ से कर सकते हो, 28 नंबर के।
ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर 15-15 नंबर के 30 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन आपके पास यहाँ हो जाएंगे। तो टोटल 75 में से कितने नंबर लाए जा सकते हैं? 30 और 28 58 और 8 66 नंबर लाए जा सकते हैं 75 में से, 4 यूनिट तैयार करके। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी अब क्या रणनीति अपनाएं, मैं पढ़ूं कैसे, तैयारी कैसे करूं, मेरी प्लानिंग कैसे करूं? तो प्लानिंग ये करो भैया, सबसे पहले तो आप चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे सेकंड ईयर के बच्चे हैं, चाहे थर्ड ईयर के बच्चे हैं, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपके पेपर हैं, तो हर पेपर में हर सब्जेक्ट में सबसे पहले तो 2-2 यूनिट तैयार करो। 2-2 यूनिट तो बिल्कुल अच्छे से पक्का कर लो, तैयार करो। पहला राउंड तो फर्स्ट राउंड के अंदर आप क्या करो, हर पेपर के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर 2-2 यूनिट का तो बिल्कुल अच्छे से, कि गुरुजी इनमें से कहीं से भी पूछ लो, ठीक है ना। और ये टारगेट लो 7 से 10 दिन के अंदर, 7 to 10 डेज। 7 to 10 डेज में अपने आप को बिल्कुल झकझोर दो, कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ जाओ, और बाहर आकर के मेहनत करके, जी जान से लग करके 10 दिन के अंदर 2-2 यूनिट सब में से ये, ठीक है ना। और फिर सेकंड राउंड लगाओ, फिर सेकंड राउंड अगले वीक में, नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। ये तो होगा फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, ठीक है ना। सेकंड वीक में क्या करो आप, एक एक यूनिट और तैयार कर लो। तो आप कितनी यूनिट हो गई? 3-3 यूनिट। तो 15 दिन के अंदर आप श्योर पास वाली पोजीशन में पहुंच जाओगे। ओनली 15 डेज के अंदर, ओनली 15 दिन के अंदर आप इतना मैटर तैयार कर सकते हैं कि आप पासिंग जोन में तो आप आ ही जाओगे, फेल होने के डर से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है ना। और कंटेंट की अगर कहीं जरूरत पड़ रही है, किसी तरह की आवश्यकता पड़ रही है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओम ज्ञान केंद्र। वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो 88 29 82 33 01 पर, ठीक है। तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कंटेंट के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई हुए लेक्चर्स हैं सारे, जो ऑफलाइन क्लासरूम में हमने इस साल पढ़ाया है, लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ाया है, सारे हाई क्वालिटी लेक्चर्स आपको 50% डिस्काउंट में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कीजिएगा आप थर्ड राउंड, ठीक है ना, ठीक है ना। थर्ड राउंड करेंगे, और थर्ड राउंड अपने एक एक यूनिट अपन और तैयार कर लेंगे, एक एक यूनिट और तैयार कर लेंगे। ये तीसरे वीक का अपन का टारगेट है, ठीक है ना। और जो एवरेज बच्चे हैं, मीडियम बच्चे हैं, पासिंग वाले बच्चे हैं, वो इस राउंड को करने के बाद वापस से अपना रिवीजन कर दें, फिर वो आगे नहीं बढ़े, क्योंकि यहां तक अपनी 4-4 यूनिट हो गई, 4 यूनिट हमारे लिए बहुत सफिशियंट है। फिर आप 5वीं यूनिट पर मत जाइएगा, कतई मत जाइएगा। अब वापस से जो आपने पढ़ा है उसका एक बार अच्छे से क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। और जो टॉपर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, और अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, बूस्टअप लेना चाह रहे हैं, तो वो फोर्थ राउंड में एक एक यूनिट और तैयार करके अपने सिलेबस को पैक कर सकते हैं, और अच्छे से अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये सारी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास मैंने आप लोगों को किया है। सर 2 यूनिट पढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 यूनिट पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 यूनिट पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या टारगेट हमको रखने चाहिए, कितने दिनों में हमको ये सिलेबस पूरा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, वो सारी चीज मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है, आपके मन में और कोई शंका है, किसी और तरह के सवालों का जवाब यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से एग्जाम से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।